और फिर जब हम इन सब चीजों को इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि कैसे जो एक अनइमेजिनेबल चीज है उसको हम इमेजिन कर सकते हैं। अब जो थॉमस एडिसन है और अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनको इस राज का पता था। अब उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कुछ स्पेसिफिक नैपिंग टेक्निक्स होती थी। अब इन सब चीजों को देखकर हम ये तो आइडिया लगा सकते हैं कि जो चेंजेस हम चाह रहे हैं, हमने कोई हैबिट अपनी चेंज करनी है या कोई छोटी मोटी तब्दीली जो हम लाना चाह रहे हैं, वो ये जो हमारा ब्रेन चेंजेस करता है उसके मुकाबले में बहुत 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 कम है। यही वो प्रिंसिपल्स हैं जिसके जरिए से आप चाहे तो किसी कौम को एक आजादी भी दे सकते हैं या चाहे तो अपने लिए आप जितनी भी दौलत कमाना चाहे कमा सकते हैं। नेपोलियन हिल ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये जो भी एज अ नेशन कोई गोल अचीव करना चाहते हैं वो हम एक ही जनरेशन में अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा। कई जनरेशन तक हम उसको अचीव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो लोग जिनमें ये एबिलिटी मौजूद है कि वो लीडरशिप रोल लें और ये जो गोल है उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करें, तो वो लोग जो है वो इस दुनिया की जो कामयाबी है, जो दौलत है, उसको इकट्ठी करने में मसरूफ है। अब वो लोग अपने उस एम को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे ताकि वो अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनकी हेल्प कर सकें। बेसिकली इस कोर्स के जरिए एक चीज मैं ये भी जानना चाह रहा था और लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था कि लोगों को पता हो कि ये जो प्रोडिजीज होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं जिनके जो एक्सेप्शनल स्किल्स होती हैं, जिनका मार्वलस टैलेंट होता है, इनको हमने किस तरह से रेज करना है, इनको हमने किस तरह से इनकी तरबियत करनी है। एक हंगेरियन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी रेजा जीनियस। ये जो किताब है कंप्लीट शामिल है इस कोर्स में। उसमें हम देखेंगे कि उनकी मेथोडोलॉजीज क्या थी, उनका जो टाइम टेबल होता था, कोर्स होता था, वो क्या था, किस तरह से उन्होंने अपने जो बच्चे थे उनको कैसे एक्सेप्शनली टैलेंटेड बनाया। 3934 पेजेस का ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट को कंपाइल करते हुए और इस पर काम करते हुए मुझे अब तक तकरीबन 2,06,930 मिनट हो गए हैं। एक क्वेरी थी जो बार बार मेरे माइंड में आती थी कि व्हाई वी डू व्हाट वी डू एंड हाउ टू डू व्हाट वी वांट टू डू। हम जो भी करते हैं क्यों करते हैं और जो हम करना चाहते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक बंदा होता है वो प्रोग्रेस कर रहा होता है, वो कामयाब हो रहा होता है। अब दूसरा बंदा वो भी कामयाब होना चाहता है, वो विलिंग भी होता है, वो एफर्ट्स भी करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। इसकी क्या वजह क्या है? या आपको और मुझे, हम सबको पता है कि ये सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, ये कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं, अगर इनको हम फॉलो करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हम उन्हें फॉलो नहीं कर पाते या नहीं करते। इसकी क्या वजह क्या है? और सबसे बढ़कर ये जो कामयाबी होती है, सक्सेस है, हर बंदा हासिल करना चाहता है, हमें भी बताया जाता है कि कामयाब हो। तो मैं ये सोचता था कि इसका कंप्लीट एक फॉर्मूला क्या है, इसके कंप्लीट स्टेप्स क्या हैं, इसका ब्लूप्रिंट क्या है, या फिर जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री अगर हम उसको देखें तो क्यों हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद थे, वो इस कदर जो है वो कामयाब थे, हालांकि वो भी सेम रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे थे, सेम मजहब को लेकर चल रहे थे जो हमारा मजहब है, लेकिन वो लोग कामयाब थे और हमें कुछ आइडिया ही नहीं कि हो क्या रहा है। अभी हम दो मिसालें लेते हैं और उनको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये लोग जो है ये कामयाब कैसे हो गए। अब इसमें एक तो आपको पैटर्न्स की समझ आ जाएगी कि पैटर्न्स क्या होते हैं, वो कैसे काम कर रहे होते हैं, तो दूसरा आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि हमें जो सिंपली बताया जाता है कि ये लोग नहीं पढ़ सके या इनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, फिर भी ये लोग कामयाब हो गए। तो बेसिकली क्या चीजें होती है इसके पीछे जो कार फरमा होती है, ये अभी आपको इन दो एग्जांपल से आइडिया हो जाएगा। हम इस कोर्स में इन दोनों चीजों को डिस्क्राइब करेंगे, यानी जो स्टोरीज होंगी वो तो हम देख ही रहे होंगे, लेकिन उनके अंदर जो प्रिंसिपल्स होंगे और वो प्रिंसिपल्स जिन साइंटिफिक बैकिंग पर बेस्ड होंगे, जो उनके साइंटिफिक रीजंस होंगी, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो जब हमें पता चल जाता है कि एक चीज है उसकी ये साइंटिफिक रीजन है, वो इस वजह से काम करती है, तो ना सिर्फ हम उसको समझते हैं बल्कि हम उस पर अमल भी करते हैं। हमें पता होता है कि हमें एक रिजल्ट मिलेगा तो हम कंटिन्यूसली उसको फॉलो करते रहते हैं। बल्कि ये कोर्स आपको इस काबिल बनाएगा कि आपको खुद पता हो कि आपने कैसे चीजों को सीखना है और आपने कैसे सोचना है। अगर आपको पता है कि कोई चीज पॉसिबल है और की जा सकती है और ये तरीका है जिस तरह से वो चीज की जा सकती है, तो जब आपको ये पता है तो आप अल्टीमेटली कोई ना कोई रास्ता तलाश कर ही लेंगे वहां तक पहुंचने का। इस कोर्स के बाद आप जो भी स्पेशलिटी अचीव करना चाह रहे हैं, जो भी चीज आप जिसमें भी ट्रेनिंग हासिल करना चाह रहे हैं, उसका जो टाइम है वो आप काफी हद तक रिड्यूस कर लेंगे, बल्कि आपकी कॉम्पिटेंसी जो होगी वो बहुत कम पीरियड में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये जो कोर्स वर्क है ये टाइम के साथ अपडेट होता रहेगा, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा सेम ही रहेंगे। आप ये नहीं सुनेंगे कि ये अब नए कोई 6 स्टेप्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। इस तरह की चीजें आपके साथ डिस्कस नहीं की जाएंगी, क्योंकि जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। सिर्फ जो उनको अचीव करने की स्ट्रेटेजीज होती हैं या उनको जो हम समझने के लिए कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिर्फ वो चीजें चेंज होंगी। देखिए, ये जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है, इसमें जो भी हम सीखते हैं, जाहिर बात है इससे हम जो अपनी पर्सनल लाइव्स हैं उनको बेहतर करना चाह रहे होते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को बेहतर कर लें और आपके इर्द गिर्द जो सोसाइटी है वो तरक्की ना कर रही हो, तो उस बेहतरी का कोई फायदा नहीं है। नेपोलियन हिल थे, इन्होंने ये बात की थी कि इतने ज्यादा न्यूरॉन्स जो हमारे माइंड में है, और जिस भी ताकत ने, अब अल्लाह ताला ही है वो, जिसने भी इसको इतनी सलाहियत दी है कि ये न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि ये न्यूरॉन्स बाहर की किसी कुव्वत से, किसी अपने से बड़ी किसी कुव्वत से, कोई मफूकुल फितरत, जो भी सुपरनेचुरल जो भी एक चीज एग्जिस्ट करती है, उससे कम्युनिकेट ना करता हो। आप अपने लिए कुछ और ऐसे इल्यूजन्स भी पाल लें जो कि आप करना चाहते हैं। एक तो सोसाइटी आपको बता रही है, लेकिन आप कुछ ऐसा भी देख लें, कुछ ऐसा
भी डिसाइड कर लें जो कि आप चाहते हैं, जो कि आपको चाहे ये लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने लिए आप वो गोल सेट कर लें, वो इल्यूजन पाल लें, तो अल्टीमेटली आप उसमें भी कामयाब हो जाएंगे। जब आपको एक दफा पता चल गया है कि ये प्रिंसिपल्स हैं जिसके जरिए से आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में पढ़ते हैं या हम कोई मुजद्दिद अल-अफ़सानीन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ हमें पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें खुद ये पता होना चाहिए कि ये लोग ये कैसे बने थे। हम इनको इस एक विजन के साथ पढ़े कि अब मैंने भी ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना है, या मैंने भी अब ये मुजद्दिद अल-अफ़सानी बनना है। इंसान तो पैटर्न्स पर चल ही रहे होते हैं, इंसानों को छोड़कर ये जो ममालिक हैं ये भी पैटर्न्स पर चल रहे होते हैं, बल्कि ये जो दुनिया है इसके भी स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं। अब ये जो लोग होते हैं बेसिकली ये सोसाइटीज बनाते हैं। जब इन लोगों से सोसाइटीज बन रही हैं तो जो लोगों के पैटर्न्स होते हैं वही इन सोसाइटीज के पैटर्न्स होंगे। तो इन सोसाइटी से आगे मुल्क बन रहे होते हैं, उन ममालिक से आगे दुनिया बन रही होती है। तो बेसिकली जो एक शख्स का एक जो पैटर्न होता है, जो उसके बिहेवियर, चॉइसेस या उसके जो एक्शंस होते हैं, उसी के रिपल इफेक्ट्स होते हैं जो हमें आखिर में नजर आ रहे होते हैं। तो ये जो बेसिक क्वेरी थी कि व्हाई वी डू व्हाट वी डू एंड हाउ टू डू व्हाट वी वांट टू डू, हम जो भी करते हैं क्यों करते हैं, और जो हम करना चाहते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, इससे रिलेटेड मैं ये सोचा करता था कि ये जो बड़े बड़े नाम हैं जो पास्ट में गुजरे हैं या जो आज के दौर में भी मौजूद है, एडिसन है, आइंस्टाइन है, टेस्ला है, या आज के टाइम पे भी जो जितने भी कामयाब लोग हैं, इन्वेंटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, मैं सोचा करता था कि ये लोग कामयाब हुए। हालांकि हमें बताया जाता है कि इनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। आज के दौर में भी आपको मिल जाएंगे कि जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सारे स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं। तो हमें ये बताया जाता है कि इनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, या इनकी कम एजुकेशन थी, या इनकी वही एजुकेशन होती है जो हर दूसरे बंदे की होती है। तो मैं ये सोचता था कि ये लोग कामयाब कैसे हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कामयाब कैसे होते हैं। यानी ये जो कोर्स है ये सिर्फ एक सरफेस लेवल का कोर्स नहीं होगा कि आपको 2-4 चीज़ें बता दी गई हैं, बल्कि ये इन डेप्थ आपको बताएगा कि बेसिकली साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस ये क्या होती है, और ये कंप्लीटली जो आपका ब्रेन है और जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको रिवायर कर देगा। अब जितने सेकंड्स 2709 सालों में है, इतने ही न्यूरॉन्स हमारे इस 1.5 किलो के, इस 3 पाउंड के दिमाग में होते हैं। मैं तो इवन ये कहूंगा कि अगर आप इस स्टफ को सीख लेते हैं, ये जो चीजें आपके साथ, ये जो कोर्स डिस्कस किया जाएगा, अगर इसका आप कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो जाता है और अपने अंदर एक आपका सेल्फ बिलीफ एक क्रिएट हो जाता है, तो आपकी जो भी एजुकेशन है, चाहे आपने MA उर्दू किया हुआ है, कोई आप MA इस्लामियात हैं, या आप कह लें मैंने कोई रॉकेट साइंस पढ़ी हुई है, कोई भी चीज़ है, आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। आपको कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते जरूर मिल जाएंगे कि जिससे आप कामयाब हो सकें। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं और आप किसी कोच से, ऐसे कोच से हेल्प लेते हैं जिसको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का पता है, तो वो आपको बता सकता है कि आप अंडर प्रेशर क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते, जबकि नेट प्रैक्टिस में तो आप ठीक काम कर रहे होते हैं। वो आपको बता सकता है ये जो बड़े बड़े नाम हैं, राफेल नडाल हैं, पहले हैं जो कि फुटबॉलर थे, नोवाक जोकोविक हैं, सेरेना विलियम्स हैं, ये किस तरह से चल रहे होते हैं, ये किस तरह इन चीज़ों को टैकल करते हैं, वो विजुअलाइजेशन करते हैं, वो क्या चीज़ होती है, मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन क्या होती है, प्रेडिक्टिव कोडिंग क्या होती है, ये किस तरह से उन प्लेयर्स की हेल्प कर रही होती है। अब ये जो छोटी छोटी और बेसिक टेक्निक्स हैं कि जिस तरह आप एक पावर पोजिंग करके अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, अब इन बेसिक चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों को है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, स्टेटस नहीं है, पावर नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन अगर उनको ये मेथड्स पता चल जाते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब उनको चाहिए क्या, 2 मिनट्स चाहिए, एक प्राइवेसी चाहिए, बॉडीज़ ऑलरेडी उनकी अपनी है, तो अब अगर वो उन पर ये जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करेंगे तो उनको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो कहता है कि अगर आज से 10,000 साल बाद हम लोग इस दुनिया में ना हुए तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमें फ्यूचर में इश्यूज आने थे उनको हमने अंडर एस्टिमेट किया, और जो आज हमें प्लेयर्स मिल रहे हैं, जो आज हमारी जो भी हम हासिल करना चाह रहे हैं, जो भी हमारी ख्वाहिशें हैं, उनको हमने ओवर एस्टिमेट किया, यानी हमने अपने प्रेजेंट के लिए अपने फ्यूचर को सेक्रीफाइस कर दिया। इसी तरह से जो एक मुल्क होता है उसका जो मुस्तकबिल होता है वो बेसिकली जो उसके लोग होते हैं, जो नेशन होती है, उसका जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस होता है, जो उसकी कलेक्टिव थिंकिंग होती है, उसमें मौजूद होता है। ये 31 मार्च 2022 था, 2022, 31 मार्च 2022 जब मैंने ये सारा डेटा कंपाइल करना शुरू किया था। देखिए, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि आपको इस पूरे कोर्स को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि सिर्फ एक पॉइंट सफिशिएंट हो जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाए, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब भी आपको वो पॉइंट सुनाई दे, जब भी आपको पता चल जाए कि ये वो पॉइंट है, तो आप प्लीज ये यकीन रखें कि वो सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, बल्कि वो असल में सोल्यूशन ही है। आप मेरी तरह उस पर टाइम ना लगाइएगा कि किसी चीज का आप वेट कर रहे हो कि आपको पता चलेगा, या अभी भी आप किसी अगर डाउट का शिकार हो तो खुद इसको जाके चेक कर लें, रिसर्च कर लें। आपको गूगल, चैट GPT हर चीज अवेलेबल है, किसी पर भी आप चेक करना चाहते हैं आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब मैं इस कोर्स के जरिए आपके लिए इंशाल्लाह ये दोनों चीजें क्रिएट करूंगा, यानी आप
आपको जब बताया जाएगा, जारी बात है हर बंदा कामयाब होना चाह रहा है, जब आपको एक ऐसी सिचुएशन में पुट कर दिया जाएगा कि आप उस मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे और फिर वो आपको पेश ऐसी एविडेंस के साथ किया जाएगा कि आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकेंगे। अब आप फर्ज करें अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप एक कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, आप क्रिएटिव होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको माइंड वर्क करना पड़ेगा, अपने दिमाग को समझना पड़ेगा कि इसमें इश्यूज क्या हैं और इसको बताना पड़ेगा कि क्या नॉलेज है, किस तरह से ये इन आउटकम्स को हासिल कर सकता है। कि आपकी जो फील्ड है आप उसमें रिसर्च करें, उसको इन डेप्थ स्टडी करें, आप रोल मॉडल्स अपने बनाएं, आप ऑब्सेसिव हो। जब इस तरह से आप चलेंगे तो आपको हमेशा जो भी आपका सवाल होगा उसका जवाब जरूर मिलेगा। देखिए, अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो कोई भी बंदा जो पैसा है वो अरेंज कर सकता है, कहीं से भी जमा पूंजी ला सकता है, किसी से उधार पकड़ सकता है। पैसा लेकर बिजनेस स्टार्ट करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि आपके जो ख्वाब हैं उनको हकीकत में बदलने के लिए पैसे से ज्यादा कुछ चीज आपको करना पड़ती है, पैसे से ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ती है। बेसिकली जो हमारे डिसीजन होते हैं, जो हम समझते हैं कि हमने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये काम करना है, वो हमारे डिसीजन नहीं होते, वो हमारी अजम्पशंस होती हैं। हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि हम ये काम करेंगे, हमें इसका ये एक रिजल्ट मिल जाएगा। हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाएगा, हमारे पास जो आज़ादी होगी, हम अपनी जॉब छोड़ देंगे। वो अजम्पशंस होती हैं, हमारा वो कोई फैसला नहीं होता। अगर हमने वाकई कुछ करना है तो उस पर रिसर्च करें, उसको इन डेप्थ स्टडी करें, उसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको आप देखें। देखिए, अगर एक चीज़ को आप पेपर वर्क पर नहीं कर सकते, आप उसको पेपर पर डिस्कस नहीं कर सकते, आप माइंड में उसको अगर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो फिजिकली वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक पैसा लेकर स्टार्ट कर लेना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इस तरह से आप अपना बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते। देखिए, ये जो कंटेंट है इससे मेरा एक मकसद ये भी है कि हम जो हमारे बिजनेसेस हैं या जो हमारी इकोनॉमीज हैं उनकी भी हेल्प कर सकें। जैसा कि जापानीज ने एक क्वालिटी का एक प्रिंसिपल सीखा था डेमिंग से। अब इस कोर्स में एक चैप्टर है पर्सनल फाइनेंस बिजनेस हैक्स के नाम से। उसमें हम ये जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है या टीपीएस है, इसके जो कंप्लीट प्रिंसिपल्स हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो डेमिंग की टीचिंग्स थी, इसने बेसिकली जो जापानीज थे उनका जो बिलीफ था कि हम किस तरह से किसी भी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका हम वॉल्यूम इंक्रीज करें, यानी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी क्वांटिटी हम इंक्रीज करें ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। ये बिलीफ जो उनका था, इसको उसने चेंज कर दिया कि किस तरह से हम अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करें, और क्वालिटी को इस तरह से इंक्रीज करें कि बेसिकली ये क्वालिटी जो है ये हमें लॉन्ग रन में मजीद कॉस्ट ना दे। यानी एक तरीका तो ये है कि आप क्वांटिटी बढ़ा दें, क्वालिटी पर इतना जोर ना दें ताकि आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। लेकिन क्योंकि आपने क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज किया है तो आपको उसकी कंप्लेंट्स वगैरह आएंगी, या आपकी जो एक गुडविल है वो भी ख़राब होगी, तो आपकी जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसकी जो कॉस्ट है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो भी कॉस्ट आ रही है ठीक है, आप फोकस जो करें वो उसकी क्वालिटी पर करें ताकि वो एक इस तरह की चीज़ हो कि उसमें आपका एक नाम भी हो और वो इस तरह के पायदार हो कि उस पर आपकी फर्दर कोई कॉस्ट ना आए। देखिए, आपको अगर बताया जाता है ना कि कोई चीज़ आपने करनी है और स्पेसिफिक एक तरीके से करनी है, तो जैसे आपको बताया जा रहा है आप उसको वैसे ही करें। अगर आपको कहा जा रहा है कि आप किसी चीज़ पर यकीन रखें, कोई आपका बिलीफ होना चाहिए, तो आप उसको जिस तरह आपको बताया गया है उसी तरह से करें। देखिए, अगर तो आप उसको समझते हैं और आपका एक बिलीफ है, आप बिलीव कर रहे हैं तो परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपका बिलीफ नहीं भी है तो फिर भी उसको एक दफ़ा ट्राई करके देखें। आपको जो एक्सरसाइजेज दी जाएंगी, जो आपको बताया जाएगा, एक दफ़ा उनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये बताया जाता है कि कोई चीज़ है आप उसको 100 दफ़ा लिखें, या कोई चीज़ है आप उसको 2 मिनट के लिए विजुलाइज करें, या आपको बताया जाता है कि ये माइंडफुल प्रैक्टिस है, एक छोटी सी प्रैक्टिस है, आप इसको अडॉप्ट करें, तो आप उसकी सिंप्लिसिटी की वजह से उसको क्वेश्चन ना करें या उसको बहुत इजी होने की वजह से छोड़ ना दें, बल्कि इसके रिजल्ट्स का वेट करें, इसके रिजल्ट्स चेक करें और फिर डिसाइड करें। तो जब आप एक दफ़ा कंपेयर कर लेते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं और जो काम एक्चुअली आपके लिए काम कर रहा है, जो आपको रिजल्ट दे रहा है, जब इन दोनों चीज़ों को आप कंपेयर कर लेते हैं तब आपको पता चलता है कि असल में क्या चीज़ है जो आपको प्रोग्रेस देगी, किस चीज़ पर अमल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो एक्सपर्ट एडवाइस होती है इसको हमें लेट गो करना चाहिए, इसको छोड़ें और जो हमारी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हमारे अपने कंपैरिजंस हैं, उन पर भी रिलाई करें। बेसिकली इस कोर्स के जरिए एक चीज़ मैं ये भी जानना चाह रहा था और लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था कि लोगों को पता हो कि ये जो प्रोडिजीज होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं जिनके जो एक्सेप्शनल स्किल्स होती हैं, जिनका मार्वलस टैलेंट होता है, इनको हमने किस तरह से रेज करना है, इनको हमने किस तरह से इनकी तरबियत करनी है। एक हंगेरियन साइकोलॉजिस्ट थे
उन्होंने एक किताब लिखी थी रेजा जीनियस। ये जो किताब है वो कंप्लीट शामिल है इस कोर्स में। उसमें हम देखेंगे कि उनकी मेथोडोलॉजीज क्या थी, उनका जो टाइम टेबल होता था, कोर्स होता था, वो क्या था, किस तरह से उन्होंने अपने जो बच्चे थे उनको कैसे एक्सेप्शनली टैलेंटेड बनाया। और वो जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपने जो आइडियाज थे वो एक टीचर को प्रपोज किए। उन दोनों की शादी हो गई और उनके 3 बच्चे हुए, तीनों बेटियां थी। अब उन्होंने उन तीनों बेटियों को इस तरह से रेज किया, इस तरह से उनकी परवरिश की कि वो तीनों इस वक्त जो है वो चेस ग्रैंड मास्टर्स हैं। बल्कि 2 जो उनमें से हैं वो तो रिकॉर्ड ब्रेकर्स थी, और जो एक उनमें से है वो फर्स्ट फीमेल थी जिसने एक टॉप रैंक मेल को हराया था। अब ये जो साइकोलॉजिस्ट थे इनका नाम लैस्लो पॉलगर था। अब इनका यकीन ये था कि ये बेसिकली कहते थे कि अगर हम किसी भी बच्चे को अर्ली स्टेज पर उसको ट्रेन करना शुरू कर दें तो हम जो भी फील्ड है, जो भी हम चूज करते हैं, उसमें उसको जीनियस बना सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के तौर पर इन्होंने अपनी 3 बेटियों को ट्रेन किया और 4 साल की उम्र से उन्हें चेस, ये जो शतरंज होती है, ये सिखाना शुरू कर दी। अब वो जो तीनों लड़कियां हैं वो तीनों चेस प्रोडिजीज हैं, और जो यंगेस्ट है वो तो बेस्ट फीमेल प्लेयर हिस्ट्री में कंसीडर की जाती है। अब इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है ये हम जो किड्स चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, एक चीज मैंने नोटिस की है, बल्कि ये चीज मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है। मैं भी ये सोचता था कि अब देखें, ये जो रिसर्च बेस्ड जो एविडेंस है ये सारी हमारे पास है, और ये जो एथलीट्स हैं, इनोवेटर्स हैं या बिलियनर्स हैं, उनके एडमिशन हैं, वो खुद बताते हैं कि वो ये प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं और वो कामयाब हो गए हैं। ये सारी चीजें हमारे पास होने के बावजूद भी हमें लगता है कि ये जो सेल्फ हेल्प टेक्निक्स हैं ये बेसिकली वो जो कामयाब लोग हैं उन लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। जब हम उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे तो फिर हम इनको फॉलो करना शुरू कर देंगे, तब हम मेडिटेशन स्टार्ट कर देंगे, तब हम माइंडफुल हो जाएंगे, तब हम ये डिफरेंट जो एक्शंस हैं ये लेना शुरू कर देंगे। ये हमारी थिंकिंग होती है कि अभी जो हमारा फोकस है वो सिर्फ सक्सेस पे है, जब वो टाइम मिल जाएगा तब हम ये काम भी शुरू कर देंगे। देखिए, इस तरह कामयाबी नहीं मिलती। जो एक्शंस होते हैं वो हमेशा रिजल्ट्स को प्रीसीड करते हैं। पहले आप एक्शन लेते हैं, फिर आपको उसका रिजल्ट मिलता है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब जो थिंक एंड ग्रो रिच है वो 1937 में लिखी थी। तो अब उस किताब में जब उन्होंने परसिस्टेंस के बारे में बात की थी, साबित कदमी के बारे में, तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल दी थी। अब वो जो कि 1400 साल पहले गुजर गए थे, यानी वो जो प्रिंसिपल्स थे वो सेम थे, उस वक्त भी वही प्रिंसिपल्स थे, आज के टाइम पर भी वही है, बस जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज होती रहती है। जो पहली सेल्फ हेल्प बुक है उसका नाम भी सेल्फ हेल्प ही था, वो 1859 में सैमुअल स्माइल्स ने पब्लिश की थी। अब ये जो बुक है ये भी सेम प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर रही होती है जो आज हर सेल्फ हेल्प बुक पे हमें नजर आएंगे। अब जो भी कामयाब बंदा आज तक गुजरा है उसने सेम प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं, चाहे वो कॉन्शियसली कर रहा था या अनकॉन्शियसली कर रहा था। तो आपके लिए और मेरे लिए प्रिंसिपल्स सेम है, प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होंगे। देखिए, जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में शुरू में बात की थी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम इस सारे मटेरियल के थ्रू आंसर करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो ये है कि देखिए, हमें ये बताया जाता है कि आप जिंदगी में कुछ करें, आप कुछ कामयाब हो जाएं, या हमें बताया जाता है कि आप जो आपका रिलीजन है, मजहब है, इस्लाम है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें, मेहनत करें, ये चीजें पढ़ें, एजुकेशन हासिल करें। लेकिन मुझे कोई भी एक एग्जांपल नहीं मिली जिसमें मैं ये देख सकूं कि कंप्लीट प्लान क्या है, किस तरह मैं डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करके ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको मैं अचीव कर सकता हूँ। या फिर जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री अगर हम उसको देखें तो क्यों हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद थे, वो इस कदर जो है वो कामयाब थे, हालांकि वो भी सेम रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे थे, सेम मजहब को लेकर चल रहे थे जो हमारा मजहब है, लेकिन वो लोग कामयाब थे और हमें कुछ आइडिया ही नहीं कि हो क्या रहा है। बल्कि माजरत के साथ, पता नहीं ये अप्रोप्रिएट वर्ड है या नहीं, कि आज के दौर में हम जो अपना मजहब है उसको फॉलो करना एक अपने लिए एक मुश्किल समझ रहे हैं। तो ये जो कोर्स है ये बेसिकली इन सब सवालों का कुछ जवाब देने की कोशिश करेगा, या आपको एटलीस्ट इस काबिल बना देगा कि आप जो जवाब है खुद वो उसको तलाश कर सकें। उनमें प्राइम एस्पेक्ट तो ये है कि हम कैसे एज इंडिविजुअल्स या सोसाइटी इस दुनिया में और अपनी जो आखिरत की दुनिया है उसमें कामयाब हो सकते हैं। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट फेज है उसमें हमने ये देखना है कि ये जो स्टफ है, ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं कि जो हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, जो इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स हैं, जो हमें हदायत दी गई हैं, उस पर हम कैसे अमल दरामद कर सकें। देखिए, जब ये कहा जाता है कि इस्लाम जो है वो एक कंप्लीट सेट ऑफ लाइफ है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, वो हमें हर चीज प्रोवाइड करता है, तो हमारा क्या मतलब होता है, और जो हमें कंप्लीट वे ऑफ लाइफ बताया गया है वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब जिस तरह इस इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट में हमने बात की है कि वो जो मोटिवेशनल स्टफ था
उसको लेकर भी ये क्वेश्चंस मेरे ज़हन में आते थे कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो अब ये जो हमारा मज़हब है, मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि हमें स्टोरीज़ बताई जाती है, हमें रीज़न्स नहीं बताई जाती कि हमने इस्लाम को कैसे और क्यों फॉलो करना है। मैं बेसिकली कभी-कभी सोचता हूँ कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दौर में इस दुनिया में तशरीफ़ लाते, तो वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुज़ारते? क्या इस्लाम सिर्फ़ जो वर्शिप्स हैं, जो इबादत हैं, सिर्फ़ उसी का नाम है, या दीन और दुनिया को साथ लेकर चलने का नाम है? अगर दीन और दुनिया को साथ लेकर चलने का नाम है, तो आज के दौर में हम कैसे इस दीन और दुनिया को साथ लेकर चल सकते हैं? अब देखें, इस सवाल का जो जवाब है वो हमें बहुत आसानी से मिल सकता था या बताया जा सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सवाल जो है इतनी आसानी से इसका हम जवाब तलाश कर सकेंगे। लेकिन ये जो जवाब है, ये जो अभी तक की मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च है, जो मैंने कुरान पाक को तर्जुमा के साथ पढ़ा है, तो उसमें मुझे ये आइडिया हुआ है कि ये जो हमारा जो जवाब है वो हो सकता है कि जो हमें सिंपल डायरेक्शंस लग रही है कुरान और इस्लाम की, जो सिंपल हमें बातें लग रही है, शायद उसी में छुपा हुआ है। आपको याद होगा कि इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि किस तरह से हमारा जो एक फेथ होता है अल्लाह ताला या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, या जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उलमास पर डाल देते हैं, उसकी वजह से हम कैसे शायद अपने इस दीन को फॉलो नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली मैं उसमें क्या कहना चाह रहा था, या जो नेक्स्ट जो स्टेप है कि जो हमने रिसर्च करनी है, या अगर आप इस पर ऑलरेडी कर चुके हैं या करना चाहते हैं या करेंगे, तो जो मैं समझता हूँ कि जो तरीकाकार होना चाहिए जिससे हम जो ये सवालात हैं कि हमारा मजहब हमें क्या कहता है, कैसे हम इसको आसानी से फॉलो कर सकते हैं, इसके अगर हमें जवाब तलाश करने हैं, तो इसके लिए मेरे ख्याल में जो एक तरीकाकार हो सकता है वो ये है कि हम ये जो सिंपल जो हमें मैसेजेस दिए गए हैं, जो हमें सिंपल लग रहे हैं, अब जाहिर बात है अल्लाह ताला है, उन्होंने कहा है, तो ये जो हमें सिंपल लग रहे हैं उस पर बहुत सारे कुछ मानी पोशीदा होंगे, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हमें खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हमें खुद जो एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं आपको इसके बारे में एक वाकया बताता हूँ, ये एक डिफरेंट चीज है, लेकिन हम एक एनालॉजी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, हम में से हर बंदा इस दुनिया में किसी न किसी रीजन की वजह से है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, हम सब टैलेंटेड हैं, हम सब का कोई ना कोई पर्पज है। मैंने एक चीज पढ़ी थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसमें बेसिकली ये लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात बनाई, जो भी चरिंद परिंद हैं, पहाड़ हैं, दरिया है, समंदर है, सब कुछ बनाया। फिर उसके बाद जो अपनी अशरफुल मखलूकात है, जो इंसान है, उसको पैदा किया कि तेरी ज़रूरत है, तूने अब वहाँ पे जाना है। अब अल्लाह ताला ने अगर हमें भेजा है, तो ये तो नहीं हो सकता कि हमारा कोई मकसद ना हो, या हमें बगैर किसी भी जो हमारा टैलेंट है या सलाहियत है उसके बगैर हमें पैदा किया हो। ये जो कोर्स है ये आपको कंप्लीट जो प्लान है वो तो ज़रूर प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपने अपने हर स्टेप को एनालाइज भी करना है कि आप जो एक्शन ले रहे हैं उसका आपको कोई रिजल्ट भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बेसिकली कामयाबी का या कोई भी नई चीज़ सीखने का यही एक तरीका है कि पहले आप फुली इमर्स हों, उस चीज़ को आप सीखें, फिर आप एक्शन लें, फिर आपको मास्टरी मिल जाएगी। यानी यही एक गारंटी है जिससे आपको कामयाबी मिलेगी। अब आपके ज़हन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है। देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो कोर्स है ये बेसिकली आपके लिए एक कोच का ही काम कर रहा होगा। अगर आप डिटरमिन्ड हैं और डिसिप्लिन्ड हैं, तो आप खुद स्टार्ट कर सकते हैं, इस कोर्स को ले लें, ऑनलाइन कुछ भी सर्च कर लें, आपको हर चीज मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और चार्जेस वगैरह पे कर सकते हैं, तो किसी को हायर कर लें। अब ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, आपका टाइम भी बच जाएगा और वो बंदा जिसको आप पे कर रहे होंगे वो डिजर्व भी करता है, क्योंकि वो आपके लाइफ में वो चेंजेस लेके आ रहा होगा। वो बेसिकली आपको जो सालों का एक्सपीरियंस होगा वो दिनों में दे देगा। लेकिन अगेन बात वही है कि एक्शन जो है वो आप ही को लेना पड़ेगा, अमल आप ही को करना पड़ेगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि आपको इस मोटिवेशन को, इस चीज को छोड़ना पड़ेगा, कि आप इसको खत्म करें और आगे मूव करें। मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं कि आपको कंप्लीट जो कोर्स है इसको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। जो रेलेवेंट चीज है, आपसे रिलेटेड जो आपको लगती है, आप जो चैप्टर्स हैं इसके कंटेंट्स देखें, आप उस पर फोकस करें। देखिए, आप कोई वकील हो सकते हैं, या आप कोई डॉक्टर हो सकते हैं, आप कोई इंजीनियर हो सकते हैं, तो अब आप अपनी फील्ड से रिलेटेड बुक्स पढ़ते रहें, कोई मोटिवेशनल स्टफ आप देखते रहें, सब कुछ आप कंसल्ट करते रहें, लेकिन तब तक आप कामयाब नहीं होंगे, या आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ तक पहुंचे जब तक कि आप खुद उसको प्रैक्टिकली स्टार्ट नहीं कर देते। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारा जो मोटिवेशनल स्टफ है, मैं ये देख रहा था, पढ़ रहा था 2016 से, लेकिन 2022 में आके मैंने इसको कंपाइल करना शुरू किया। जब कंपाइल करना शुरू किया तो फिर मुझे पता चला कि ये किस तरह से एक जो कोर्स है उसकी शक्ल ले सकता है, या कैसे इसने एक कोर्स की जो शक्ल है वो डेवलप की। अब अगर मैं सिर्फ पढ़ता रहता या डिफरेंट वीडियोस वगैरह देखता रहता, तो एक दो पॉइंट्स है जो मेरे ज़हन में रहते, अब मुझे खुद भी पता ना होता कि कंप्लीट कोर्स क्या है, और ना ही मैं वो आगे किसी को दे सकता। अब इसको आगे देने के लिए मुझे उस मोटिवेशन को अल्टीमेटली छोड़ना पड़ा और मुझे इस पर काम करना पड़ा। मैं सिर्फ आपको यही कह सकता हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि आपको मेंटोर की जरूरत है आखिरी टाइम तक, तो कोई एक मेंटोर आप पिक करें जो
जरूरी नहीं है वो कोई मोटिवेशनल जो स्पीकर है वही हो, जो आपकी फील्ड में है, आप जिस भी फील्ड में है उसमें जो भी एक्सपर्ट है वो भी आपका मेंटर हो सकता है। उससे आप सीखें और बस जो आपकी जिंदगी है वो जीना शुरू कर दें। आप जितनी जल्दी एक्शन लेंगे उतना ही आपका फायदा है। अगर आपको कोई मसला आता है तो वो आप डिस्कस कर लें, आप किसी बुक में देख लें, किसी वीडियो में देख लें, इस कोर्स में देख लें, जिस जगह भी आपने देखना है कि मैंने कैसे उसको ओवरकम करना है। लेकिन जो आपका अल्टीमेट गोल है उस पर फोकस्ड रहे। देखिए, मैं बार बार आपको यही कहूंगा कि जितनी जल्दी आप अपना जो काम है वो शुरू कर देंगे, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका पैशन है, जितनी जल्दी आप उसको अचीव करना शुरू कर देंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। मैंने आपको बताया ना कि आपको एक कोच की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पे कर सकते हैं या आपका जो प्रोफेशन है आप उसकी एक हाइट को पहुंच गए हैं और आपको लगता है कि मैं स्टक हो गया हूँ, स्टैग्नेट हो गया हूँ, तो फिर आप किसी भी कोच को, किसी भी एक्सपर्ट को डिस्कस कर लें, कंसल्ट कर लें या उसको हायर कर लें। वो बेसिकली आपको बताएगा कि अब आप किस तरह से आगे प्रोसीड कर सकते हैं, फिर तो आपको जरूरत है। लेकिन अगर आप अभी इनिशियल स्टेजेस पर हैं तो कोई जरूरत नहीं है कि आप इन कोचेस के चक्रों में पड़े। बस ये है कि आपको खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा, खुद एक्शन लेना पड़ेगा, खुद चीजें ढूंढना पड़ेंगी और उन पर अमल करना पड़ेगा। तो ये जो कामयाब लोग हैं इनकी जो सक्सेस है ये बेसिकली हमें बताती है कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन है यही सफिशिएंट नहीं होती, यही सब कुछ नहीं होती, बल्कि फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ या फॉर्मल एजुकेशन के अलावा बेसिकली हमें मेहनत, डिटर्मिनेशन और जो हमारा लर्निंग का एक पैशन होता है इसकी भी जरूरत होती है। वो उस बुक में कहती है कि देखिए, हमने अपने लिए कुछ ना कुछ इल्यूजन्स पाले होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे वहम होते हैं या कुछ ना कुछ धोखा कह लें, इल्यूजन्स कह लें, हम उनके तहत चल रहे होते हैं, हमने अपने आप को दिए होते हैं और हम उनके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे होते हैं और हम कामयाब भी हो जाते हैं। अब एक वकील है, वो ये चाहता है मैं जज बन जाऊं, उसके लिए वो मेहनत करता है, वो बनेगा या नहीं बनेगा उसको नहीं पता होता, लेकिन वो एफर्ट्स कर रहा होता है। डॉक्टर है, एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो कोशिश कर रहा होता है। इसी तरह से किसी भी आप सरकारी महकमे में चले जाएं, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो ख्वाब देख रहा होता है कि मैं एक दिन डीजी बन जाऊंगा, वो बन भी जाता है। तो अब जब वो ये ख्वाब देख रहे थे तो उनको पता नहीं था कि हम कामयाब होंगे, लेकिन उन्होंने कुछ अपने लिए कुछ गोल सेट किए हुए थे, कुछ इल्यूजन्स पाले हुए थे और वो कामयाब हो गए। तो एलिजाबेथ इस बुक में बेसिकली कहती हैं आप अपने लिए कुछ और ऐसे इल्यूजन्स भी पाल लें जो कि आप करना चाहते हैं। एक तो सोसाइटी आपको बता रही है, लेकिन आप कुछ ऐसा भी देख लें, कुछ ऐसा भी डिसाइड कर लें जो कि आप चाहते हैं, जो कि आपको चाहे ये लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने लिए आप वो गोल सेट कर लें, वो इल्यूजन पाल लें, तो अल्टीमेटली आप उसमें भी कामयाब हो जाएंगे। एक राइटर ने बात की थी कि एक जो इंसान होता है वो दूसरों से जो डिस्टिंक्शन रखता है वो यही होती है कि उसमें एक माइंड होता है। अदरवाइज जो एक इंसान के अंदर चीजें मौजूद होती हैं एक उसकी बॉडी में, वो आप किसी भी जानवर में पा सकते हैं, किसी भी जानवर में वो सब कुछ होता है, उनमें ब्रेन भी होता है, लेकिन जो हमारा माइंड होता है, जो हमारा माइंडसेट होता है, ये हमें उन सब से डिस्टिंग्विश करता है। अब हैबिट्स बेसिकली हमारी कुछ अनकॉन्शियस थॉट्स होती हैं। पहले हम खुद ट्राई करते हैं, कुछ हैबिट्स बना लेते हैं, लेकिन फिर वो हमारी अनकॉन्शियस थॉट्स हो जाती हैं। वो हमारी जो बॉडीज होती हैं, हमारे जो न्यूरल पाथवेज होते हैं, उन चीजों को सीख लेते हैं और वो अल्टीमेटली हमारी किसी भी इंटरवेंशन के बगैर उन हैबिट्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये जो हैबिट्स होती हैं ये बेसिकली हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स होती हैं, हमारे अनकॉन्शियस बिहेवियर्स होते हैं और हमारे अनकॉन्शियस इमोशंस होते हैं। जिम रॉन ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने गोल्स के बारे में सीरियस ना हुए, अपने आप को लेकर या आपके जो गोल्स हैं उनको लेकर आप सीरियस ना हुए, तो कुछ सालों तक आप वो चीजें पहन रहे होंगे जो कि आप नहीं पहनना चाहते थे, वो चीजें आप ड्राइव कर रहे होंगे जो आप नहीं ड्राइव करना चाहते, और आप वो होंगे जो आप नहीं चाहते कि मैं वो हूँ। तो उनका मतलब ये था कि अगर आप अपने आप को खुद शेप नहीं करेंगे, अपनी डेस्टिनी आप चूज नहीं करेंगे, तो कोई और चूज करेगा, या फिर आप जब इसको फ्री हैंड दे देंगे तो फिर आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे या आपको एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो कि आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अगर आप उस स्टेज पर नहीं जाना चाहते तो इसलिए बेहतर है आज अपने गोल्स अपने लिए सेट करें। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो डिसीजन है। अब मेरे ख्याल में ये जो चैप्टर है हर किसी को इसको पढ़ना चाहिए, हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए, खास तौर पर जो हमारे हुक्मरान लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, या जितने भी लोग किसी लीडरशिप रोल में, उनको इन डिसीजंस का जरूर पता होना चाहिए। अगर एक आम इंसान है तो उसको ऑटो सजेशन का पता होना चाहिए कि कैसे उसकी जो सेल्फ टॉक है उसको इफेक्ट कर रही होती है, लेकिन जो एक बंदा किसी पावर में है, पोजीशन में है, तो मेरे ख्याल में उसको डिसीजंस का पता होना चाहिए कि किस तरह जो वो डिसीजंस ले रहा होता है वो बेसिकली जो उसके मातहत या उसके आसपास या जो भी उसके साथ में लोग आते हैं वो भी उससे अफेक्ट हो रहे होते हैं। बेसिकली जब हम कोई अनइमेजिनेबल चीज इमेजिन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता हम डे ड्रीम कर रहे हैं या हम रियलिटी से भाग रहे हैं, बल्कि हम रियलिटी के साथ खेल रहे होते हैं। हम ये देख रहे होते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसे कौन से रिस्क हैं जो हमसे ओवरलुक हो गए हैं। अब इस फ्यूचर सिमुलेशन के थ्रू हम उन रिस्क को और उन अपॉर्चुनिटीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। जब आपका एक बिलीफ होता है किसी भी चीज को लेकर, तो आपका जो माइंड होता है वो
बेसिकली उसका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है वो हर उस चीज को फिल्टर आउट कर रहा होता है जो कि आपको लगता है कि आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। जब आपका एक फेथ होता है, आप किसी चीज को रेलेवेंट समझ रहे होते हैं, तो आपका ब्रेन जो है, आपका जो दिमाग है, उसको फ्यूशन में लाने के लिए, उसको पैदा करने के लिए हर कोशिश करता है। अभी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो खत्म होने वाली है, मैं इसके एंड पर सिर्फ आपको यही कह सकता हूँ कि जब आपको एक दफा पता चल गया है कि ये प्रिंसिपल्स हैं जिसके जरिए से आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में पढ़ते हैं या हम कोई मुजद्दिद अल-अफ़सानीन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ हमें पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें खुद ये पता होना चाहिए कि ये लोग ये कैसे बने थे। ना हम इनको इस एक विजन के साथ पढ़े कि अब मैंने भी ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना है या मैंने भी अब ये मुजद्दिद अल-अफ़सानी बनना है।